परमाणु हथियार कितने खतरनाक होते हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी भी देश ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। न सिर्फ इंसान, जानवर, प्रकृति, सब कुछ खत्म। दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो जापान अभी भी भूला नहीं है। अब दुनिया के कई देशों के पास जापान में गिराए गए परमाणु बम से भी कई गुना शक्तिशाली बम हैं। अगर किसी ने इनका इस्तेमाल किया तो इसके बाद जो होगा उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं द टीवी। आज परमाणु हथियार की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध के बीच प्रैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका ने पूरी दुनिया में खलबल मचा दी है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ये प्रैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या हैं और ऐसे हथियार किन किन देशों के पास हैं और ये परमाणु हथियार किस तरह से अलग हैं और अगर किसी भी युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ तो उससे कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। क्या इन्हें परमाणु हथियारों के विकल्प के लिए तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? रूस ने आखिर क्यों यूक्रेन बॉर्डर पर दर्जनों प्रैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर दी है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। प्रैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यानी TNW वो छोटे न्यूक्लियर वेपन होते हैं जिनका उपयोग युद्ध क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में सैन्य लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये परमाणु हथियारों से बिल्कुल अलग लेकिन छोटे होते हैं। इन हथियारों को युद्ध के दौरान में उपयोग करने के लिए तैयार किया जाता है। सामरिक परमाणु हथियारों में हवाई बम, कम दूरी की मिसाइलों के लिए हथियार और तोपखाने के लिए हथियार भी शामिल होते हैं। इन सैन्य वाहनों से भी दागा जा सकता है। प्रैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन उन रणनीतिक हथियारों की तुलना में कम शक्तिशाली होते हैं जो पूरे शहर को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये बड़े पैमाने पर रेडियोधर्मी प्रभाव पैदा किए बिना दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सबसे छोटे सामरिक परमाणु हथियार 1 किलोटन या उससे भी कम हो सकते हैं और सबसे बड़े 100 किलोटन तक हो सकते हैं। इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि इन हथियारों को इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है। इन हथियारों को परमाणु हथियारों का आंशिक विकल्प कह सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ लक्षित ठिकानों पर ही तबाही मचाते हैं। ये रेडियोधर्मी पदार्थ ज्यादा उत्सर्जित नहीं करते मगर ये दुश्मन के घर तबाही मचा सकते हैं। रूस ने इन हथियारों की तैनाती का कदम तब उठाया जब कुछ दिन पहले ही पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर मॉस्को के खिलाफ बयानबाजी करने के साथ मदद का दायरा और भी बढ़ा दिया। ऐसे में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये अभ्यास रूस के संबंध में कुछ पश्चिमी देशों के अधिकारियों के भड़काऊ बयानों और धमकियों के जवाब में है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने हाल ही में कहा था कि वह यूक्रेन में सेना भेजने के विचार से इनकार नहीं कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन ने पूर्व विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा था कि वो कीव की सेना रूस के अंदर लक्ष्यों पर हमला करने के लिए ब्रिटेन के लंबी दूरी के हथियारों का उपयोग कर सकेगी। इसके बाद एक सवाल ये भी उठता है कि सबसे ज्यादा इस वक्त परमाणु हथियार किसके पास हैं? तो परमाणु हथियार की संख्या में रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। इसके बाद अमेरिका, फ्रांस और चीन का नंबर आता है। रूस के पास 5,889, अमेरिका के पास 5,244, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, यूके 225 न्यूक्लियर हथियार है। इसके अलावा भारत के पास 174 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है। वहीं इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार है। बहरहाल एक सवाल आपसे भी है, परमाणु हथियार क्या समस्या का हल है? क्या देशों में समझौता नहीं हो सकता? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।